हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक नए व्लॉग में। तो आज मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी। और ये पुदीना जो है वो हमारे 12 महीने ऐसे ही लगा रहता है, लेकिन इसका उपयोग जो है वो गर्मियों में ही ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में पुदीना इतना काम नहीं आता। गर्मियों में तो हम इसकी चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, पुदीने का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। लेकिन इसको एक बार लगा देने के बाद ये जाता नहीं है। इसकी जड़ें जो है वो आगे से आगे चलती रहती है और खूब सारी दूर में ये फैला हुआ रहता है। तो गर्मियों में इसका ज़्यादातर उपयोग होता ही रहता है। हमारे यहाँ पुदीने की चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पुदीने की चटनी के लिए पुदीने की पत्तियाँ ली है और इसके अंदर लहसुन, इसके अंदर हम ग्रीन मिर्च जो आती है वो भी डाल सकते हैं और रेड मिर्च जो आती है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ग्रीन पुदीने की लीव्स के साथ ग्रीन जो मिर्च है वो ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आज मैं ग्रीन मिर्च है ये डालकर ही बनवाऊंगी। तो आज मम्मी बनाकर देगी मुझे। और इसके अंदर अब नमक डाल लेंगे, जिससे ये पिसने में थोड़ा आसानी रहेगी। और जीरा तो चटनी के अंदर ज़्यादा टेस्ट बढ़ाता ही है। तो पुदीने की पत्तियाँ, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा और नमक। तो अब इसको अच्छे से पीस लेंगे तो ये चटनी बहुत अच्छी बनेगी। और गर्मियों में जब हम पुदीने की चटनी खाते हैं तो ये ठंडी भी रहती है। तो अभी चटनी पिस चुकी है, इसको निकाल कर कटोरी में रख देंगे। और यहाँ चटनी के साथ लिया है मैंने मक्खन, दही और गरम रोटी तवे से उतरती हुई। जब गरम रोटी के साथ मक्खन और चटनी खाते हैं तो टेस्ट डबल हो जाता है। चटनी चाहे कोई सी भी हो, मक्खन अगर साथ में होता है तो चटनी का जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है और फिर मुंह भी नहीं जलता। बच्चों के लिए तो स्पेशली मक्खन ज़्यादा बेटर रहता है खाने में। कुछ बच्चों को नहीं भाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे खा लेते हैं और बच्चों की सेहत के लिए मक्खन ज़्यादा बेटर होता है। तो मुझे तो मक्खन हमेशा से ही पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को मक्खन पसंद नहीं है, वो नहीं खाते हैं, मैं तो खा लेती हूँ। तो अभी टाइम हुआ है शाम का, शाम के 4 साढ़े 4 बजे हैं और बारिश आ गई है। यहाँ पे बहुत तेज़ वाली बारिश आई है। राजस्थान में वैसे बारिश तेज़ नहीं होती है, लेकिन जब उत्तरी भारत में बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो राजस्थान में तेज़ बारिश आती है, वरना इतनी तेज़ बारिश नहीं आती है। अभी जो उत्तरी भारत है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, नदियाँ टूट रही है। और तो इसी चक्कर में यहाँ पे भी बारिश अच्छी वाली हो गई है। तो इस तरह से बारिश लगातार आती रही और इस तरह से बहुत ज़्यादा पानी गिरा आज। और अच्छी बारिश है, अभी 2-3 बारिश हो चुकी है, ये शायद तीसरी बारिश है, वरना इतनी जल्दी बारिश नहीं आती है। और यहाँ पे बच्चे उठा रहे हैं बारिश का आनंद। इस तरह से नाले चल रहे हैं अभी, और मिट्टी जो है बालू वो कट कट कर इस तरह से आगे जाती है, तो यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं हमारे। लेकिन पानी नहीं भरता है, क्योंकि बालू मिट्टी है तो थोड़ी देर में ही ये जो पानी है इसको सोख लेती है। जहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पे पानी भर जाता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे यहाँ पानी भरता नहीं है, ये एक सही बात है। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं भरता है। और बारिश रुकने के 1 घंटे बाद पानी जो है वो मिट्टी जो है ये सोख लेती है, बालू रेत होती है। यहाँ पे बालू रेत के टीले हैं, तो यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात नहीं होते हैं, चाहे कितनी भी तेज़ बारिश क्यों ना हो। बल्कि यहाँ फ़ायदा ही होता है, अच्छी फसल हो जाती है जब बारिश तेज़ आती है, ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ राजस्थान में फ़ायदा होता है और अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन जिन इलाकों की मिट्टी चिकनी है या फिर पथरीली मिट्टी है या फिर पहाड़ वगैरह है, तो वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। हमारे ये वाली समस्या नहीं होती है कभी भी। कई बार तो पूरा सीजन निकल जाता है, पूरा मानसून का टाइम जो है वो निकल जाता है और राजस्थान में बारिश नहीं होती है। होती भी है तो बहुत ही कम होती है, जिसे लोग फसल बीज तो देते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो यहाँ पे बारिश होने के बाद अभी बिल्कुल मिट्टी सूख चुकी है अच्छे से, क्योंकि अभी इतनी तेज़ बारिश हुई है फिर भी पता नहीं चल रहा कि इतनी तेज़ बारिश हुई है। बारिश चाहे राजस्थान में कितनी भी हो, फ़ायदे के लिए ही होती है, फ़ायदा होता है यहाँ पे जब बारिश तेज़ आती है, ज़्यादा आती है तो। और बाढ़ के हालात है वो हमारे राजस्थान में नहीं होते हैं, क्योंकि बालू रेत के टीले हैं। और अभी देख सकते हो आप, बिल्कुल बालू रेत के जो टीले हैं वो सूख चुके हैं और अभी बारिश बिल्कुल रुक चुकी है। और
मिट्टी भी सूख गई है क्योंकि इतना पानी गिरा था, लेकिन फिर भी लग रहा है जैसे थोड़ी सी बारिश हुई है। और यहाँ मिट्टी जब गिल्ली हो जाती है तो बच्चे खेलते हैं, घर बनाकर, मंदिर बनाकर, बालू रेत जो है इसमें खिलौने बना बनाकर बच्चे खेलते हैं। और जब मैं छोटी थी और जब भी मैं यहाँ आती तो मुझे भी इस तरह से बालू रेत में खेलना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती थी और कभी कभी मैं आती थी तो मुझे कभी कभी मौका मिलता था बालू रेत के। उस टाइम बहुत बड़े बड़े टीले होते थे यहाँ पे, अभी नहीं है, अभी ये थोड़ा सा ही, इतना सा ही टीला है। तो आजकल बच्चों को इतनी ज़्यादा टीले जो है वो नहीं देखने को मिलते। उस टाइम बहुत ज़्यादा टीले होते थे, अभी टीलों को काट काट कर सब जगह मकान बन चुके हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी है फिर भी बच्चे खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ये मिट्टी इतनी साफ़ सुथरी है कि कपड़ों के बिल्कुल भी नहीं चिपकती। तो यहाँ पे खेलना और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन छोटे वाले बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी की खुशबू पानी गिरने के बाद इनको बहुत ज़्यादा आती है और ये मिट्टी फिर सीधा ही मुंह में डालते हैं, मिट्टी खा लेते हैं। तो इनका ध्यान रखकर ही इनको यहाँ पे खिलाया जाता है, वरना ये इतनी सारी मिट्टी खा लेते हैं और फिर मिट्टी खाने के बाद बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था।